लोगों को याद हो थोड़ा करके मेरे साथ साथ करें। विद्यार्थी कालों में तो एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी। एक था माली और उसके बच्चे थे चार बच्चे। ये कहते रहते थे पिताजी आप कमाइए और हम खाया करेंगे। जब कभी भी पैसे की आवश्यकता होती पिता से कहते रहिए। बेचारा बुरा माली काम करता रहता, खेती बाड़ी करता रहता, माली का काम करता रहता। और जब बच्चों की मांग आती तो मांग के मुताबिक उनको पूरा करने के लिए किया करता। बाप बुरा हो गया माली और बच्चे हो गए जवान। बाप मनने लगा। बच्चों ने कहा पिताजी जाइए भाड़े के मकान, जाए भाड़े की आमदनी, खेती बाड़ी, साथ हम अपनी जिंदगी को उसी शौक से काट लें। इस तरीके से बुरा माली मरने को था। विचार करने लगा क्या किया जाए। मैंने अब तक इनका सहारा दिया, क्या मैं इन बच्चों का हमेशा सहारा देने में समर्थ हूँ। माली ने कहा ये संभव नहीं। और बच्चों को क्या कहा जाए। बच्चा उसे नहीं कहते जो छोटी अवस्था का होता है, बूढ़ा भी बच्चा होता है। उसकी तबीयत छोटी है, जो स्वावलंबी है, जो दूसरों के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए अपना वजन दूसरों के कंधे पर डाला हुआ है। और जो अपना वजन आप उठाने में समर्थ नहीं है वो आदमी छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के, बालक हों या बाल वाले, तो फर्क नहीं आता बच्चे में। और बच्चों को अपने पास माली ने बुलाया और ये कहा बच्चों मैंने तुम्हारे लिए बहुत संपदा छोड़ करके रखी है। इतनी ज्यादा संपदा छोड़ करके रखी है कि तुम जिंदगी का खर्च करना चाहो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। बच्चों की चेहरे पर बाप के मरने का रंज था वो दूर हो गया और एक मुस्कुराहट आई और मुस्कुराहट जाकर के उन्होंने कहा पिताजी वो आपका घर कहाँ है, दौलत कहाँ है। उन्होंने अपने पेड़ों की ओर इशारा किया कि ये जितने भी पेड़ मेरे लगाए हुए हैं उन हरेक के पीछे दो रुपया मैंने गाड़ करके रखा है। पुराना जमाना था, मैंने सस्ते का जमाना, चांदी का रुपया बहुत मोटा और बड़ा वजनदार रुपया होता था। 2 रुपया हर पेड़ के नीचे, सारे बगीचे 500 पेड़, 1000 रुपया हमारे लिए संपत्ति। बच्चों का चेहरा खिलाने लगा और यह आशा करने लगी कि दुनिया में इतनी जल्दी बाप की मृत्यु हो जाए और ये पैसे हमको मिलने समय आया और बाप की मौत हो गई। बच्चों ने कहा अब वो पैसा निकालना चाहिए और वो 2 रुपए हमारे लिए जमा करके रखे हैं उनकी खुदाई करनी चाहिए और हर कोई के लिए पैसे निकाल लेने चाहिए और मजा करना चाहिए और सिनेमा देखनी चाहिए। बच्चे खुदाई और यह चीजें बदल गए और पेड़ों के नीचे से खुदाई करना शुरू की। एक पेड़ का नीचे देखा खाली, दूसरा पेड़ देखा खाली, तीसरा पेड़ देखा खाली, सब 500 पेड़ खोद डाले, सबके सब खाली पाए गए, कोई रुपया नहीं मिला। बाप के बारे में सोचने लगे, बाप झूठ नहीं बोलता था। जिंदगी में कोई और गलती की हो तो की हो, लेकिन बाप ने झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में। हमारे साथ क्यों बोला गया झूठ और रुपया नहीं था, इसमें तो कहना चाहिए था कोई रुपया हमारे पास नहीं है। जब उन्होंने बता दिया इसमें रुपया आया तो क्यों नहीं आया बताया। बच्चे आपस में विचार करने लगे गलती कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई, पिता की गलती हुई हमसे। बहुत देर विचार करते हो गए, बस सावन का महीना था जैसा इस समय साल का महीना है। अगले दिन बाद बच्चाओं ने पेड़ों के नीचे जो खुदाई की गई थी उसकी वजह से पानी जड़ों में चला गया और वही पेड़
जो थोड़े थोड़े पैसे की आमदनी दिया करते थे, उन पेड़ों ने ढेरों की ढेरों आमदनी दी। 6 महीने पूरे नहीं हो पाए, 4 महीने पूरे नहीं हो पाए, फलों की फसल जब आई, फलों की फसल जब आई तो हर बच्चे ने देखा कि पिछले बार पिताजी के सामने, तो पिताजी अकेले काम करते थे, हम सब बच्चों ने जब खिलाई थी तो हर पेड़ ने 2-2 रुपया की ज्यादा आमदनी देना शुरू किया। बच्चे आपस में विचार करने लगे, बाप दूसरी बोलता था, उसने सही बात बताई, लेकिन सही बात और उसका परिणाम, प्रक्रिया और उसके परिणाम के बीच की जो खाई है उसको हम समझ नहीं सके थे। बाप हमको समझा नहीं सका था और उस खाई को हमने पूरा कर लिया। खाई क्या? खाइए मनुष्य अपने पुरुषार्थ और अपने परिश्रम आधार पर काम करना शुरू करे और उन पेड़ों को खोदे, पौधों को खोदे, पसीना बहाए, दिलचस्पी ले, हर पेड़ के भीतर से आनंद उत्पन्न हो। बच्चों ने समझ लिया पिताजी का बात, पिताजी का आशीर्वाद और हमारे लिए परिणाम और हमारे लिए लाभ, इन दोनों की संगतियां थी, पर बीच की एक श्रृंखला बाकी थी। वो बीच की श्रृंखला को हम जोड़ नहीं सके थे, इसलिए हम ये ख्याल करते थे कि हमारा बाप झूठ बोलता है। बाप झूठ नहीं बोला, बाप ने सही बात बताई और सही बात पूरी हुई तब, सार्थक हुई तब, चमत्कार हुआ तब, भगवान हुआ तब, जब हमने उसके लिए जो आवश्यक मूल्य चुकाना था चुका दिया। कहानी मुझे याद आ रही है जब मैंने 5वें दर्जे में पढ़ी और अब जब मैं 60वें दर्जे में पढ़ रहा हूँ तभी मुझे कथा जो याद आ रही। एक और कथा मुझे याद आई। जब मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया तो रामायण में एक क्षेपक प्रसंग आया और क्षेपक प्रसंग इस तरीके का था, या रावण मरने के लिए हुआ तो रामचंद्र जी ने कहा इसने गलतियां तो की बहुत, लेकिन समझदारी का भी कोई ठिकाना नहीं था। वो साथ का ठिकाना क्या, विद्या का ठिकाना क्या, गुणों का ठिकाना क्या। रावण केवल दुर्गुण ही नहीं था, केवल मूर्ख ही नहीं था, मूर्खता भी जुड़ी हुई थी, लेकिन समझदारियां भी कमी नहीं थी। मूर्खताएं को हमको छोड़ देना चाहिए और जो इसके अंदर अच्छाइयां हमको ग्रहण कर लेनी चाहिए, अच्छाइयां ग्रहण करनी चाहिए और सीख करके आना चाहिए। लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने भेजा, रावण से कुछ सीखने वाली बातें सीख करके आओ, और लक्ष्मण जी गए रावण के पास और कुछ सीखने की प्रार्थना करने लगे। दाएं बाएं खड़े हुए बात लंबी है, पर अंततः ये हुआ रावण ने राजनीति शास्त्र लक्ष्मण जी को सिखाया और समझाया। मरते के वक्त उन्होंने बताया मैं छोटा सा मनुष्य पुलिस ऋषि के घर में पैदा हुआ, जंगल में पैदा हुआ छोटा सा बालक, कि किस तरीके से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हुआ, किस तरीके से मैं इतना आतंक फैलाने में समर्थ हुआ, किस तरीके से मैं देवताओं को अपनी काल को अपनी पार्टी से बांधने में समर्थ हुआ, किस तरीके से सोने की लंका बनाने में समर्थ हुआ। वो सारे का सारा शिक्षण रावण ने किया था लक्ष्मण जी को। कथाएं पुरानी कथाएं नहीं। जबकि मैं आप लोगों के बीच में से विदा होने के लिए जा रहा हूँ तब तो अपने जीवन के उत्कर्ष की कहानी सुनाने का इच्छुक, और न केवल सुनाने का इच्छुक हूँ, अपना अहंकार पूरा करने के लिए, अपनी जानकारियां देने के लिए और आत्मश्लाघा करने के लिए, और इसलिए भी इच्छुक हूँ कि वही एक मार्ग है जो प्रत्येक प्रगतिशील को अपनाना पड़ा। व्यक्ति की समस्याओं का समाधान समाज की समस्याओं का समाधान है। लोग इसलिए पूछते रहते हैं कि आप हमेशा व्यक्ति की समस्याओं के समाधान की बात कहते रहते हैं, समाज की बात क्यों नहीं कहते, राजनीति की बात क्यों नहीं कहते, आर्थिक व्यवस्थाओं की बातें क्यों नहीं कहते, अमुक की बात क्यों नहीं कहते, अमुक विषय देश में है क्यों नहीं कहते, लोकक्षा की बात क्यों नहीं कहते, अमुक की बात क्यों नहीं कहते। असंख्य समस्या देश के सामने है, मैं जानता। देखिए उस समस्या का मूल व्यक्ति है, व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति स्वयं अगर अपने आप को सुधार नहीं सकता तो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चेचक के फोड़ों के ऊपर अगर बाहर से आप मरहम लगाना चाहें तो कोई अच्छे नहीं हो सकते। कोड़ के ऊपर अगर आप बाहर से मरहम लगाना चाहें तो कोड़ अच्छा नहीं हो सकता। कोड़ को अच्छा करने के लिए, चेचक को अच्छा करने के लिए खून साफ करने की दवाई की आवश्यकता। अन्यथा इतने फोड़ों पर पट्टी कौन बांधेगा? इतने फोड़े किस तरीके से अच्छे होंगे? समाज के सामने, व्यक्ति के सामने, विश्व के सामने असंख्य समस्याएं,
इसमें राष्ट्रीय समस्याएं भी आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी आती हैं, हमारी क्षेत्रीय समस्याएं भी आती हैं, भाषाई समस्या भी आती है, जातिगत उद्देश्य की समस्या भी आती है, धर्म और संप्रदाय में लड़ाई झगड़े की समस्या भी आती है, पशुओं के साथ निर्दयता बरते जाने की समस्या भी आती है, और सामाजिक नीतियों की समस्या भी आती है, मनुष्यों के स्वास्थ्य के अवसाद की समस्या भी आती है, और पारिवारिक कलह और पारिवारिक उद्देश्य की समस्या भी आती है, माँ और बाप के साथ बेटों की और बेटियों की जैसे संबंध कट होते चले जा रहे हैं, उसकी भी समस्या आती है, समस्याएं आती हैं असंख्य, समस्याएं आती है असंख्य, और लोग बात मुझसे बार बार तकाजा करते हैं आपको इन असंख्य समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालना चाहिए और उनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा, अगर जड़ को सींचा न गया तो सारे के सारे पत्ते सूख जाएंगे, और मैं लोगों से ये कहता रहा कि आपको फलों की आवश्यकता है, फूलों की आवश्यकता है, तब जहाँ फूल लगा करता है, जहाँ फल लगा करता है, उस जगह पर पानी छिड़कने से काम चलने वाला नहीं है, उस जगह पर खाद चिपकाने से काम चलने वाला नहीं है। खाद चिपकाने की जगह और पानी लगाने की जगह उस पेड़ की जड़ें, जड़ों में आप पानी लगाइए, जड़ों में आप खाद लगाइए, जड़ों की आप गुड़ाई कीजिए, जड़ों को सही सलामत रखिए, फिर आप देखिए आपको जो फूल कम पड़ते जाते थे, फूल ज्यादा होते हैं कि नहीं, फल जो सूखते चले जाते थे वो फल सूखते हैं कि नहीं। इस तरीके से मैंने एक ही अपना लक्ष्य बनाया और एक ही दिशा में अपने ध्यान को एकाग्र किया, एक ही दिशा में जनता का प्रशिक्षण किया, और एक ही क्रियाकलाप के साथ में अपने आप को बांध करके रखा, और अपने आप की गतिविधियों को एक ही चित्त के साथ में संबंधित रखा। लाखों यात्रा के समय उस मरने वाले माली की तरीके से, इसलिए कि अपने बच्चों को शिक्षण किया था 2-2 रुपया प्राप्त करने का, और मैं उस मरने वाले व्यक्ति की तरीके से जिसने कि लक्ष्मण को राजनीति का शिक्षण किया था, थोड़ी देर में उन सारे के सारे अपने अनुभवों का निचोड़ और निष्कर्ष दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने लंबी जिंदगी में समुद्र मंथन की तरीके से सीखा। 60 साल मेरे समुद्र मंथन के दिन है। मैंने केवल किसी दूसरे की पुस्तकों को पढ़ा हो, सुना हो, ये बात नहीं है। मैंने उन प्रत्येक आर्थ सिद्धांत को और प्रत्येक संस्कृति के सिद्धांत को अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की कोशिश की है, और ये देखा है कि ये प्रयोग या आया सार्थक है, आया निरर्थक, आया फलदायक है अथवा नहीं। मेरे लंबे वाले जीवनों के सार के अनुभव असंख्य हैं, और उन असंख्यों में से मैं 2 अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ आज, और ये बताना चाहता हूँ अगर ये 2 अनुभव आपके जीवन में काम आ जाए, आप बड़े आदमी बन सकेंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ आप में से हर आदमी महान बन सकता है। और महानता वो चीज है कि जिसके ऊपर लाखों बड़प्पन को उछाल करके फेंका जा सकता है। महानता बड़ी चीज है। महानता उस चीज का नाम है जो मनुष्य के अंतरंग में शक्ति पैदा करती है, हिम्मत पैदा करती है और शांति पैदा करती है। उस चीज का नाम आध्यात्मिकता है। जो चीज हमको शक्ति पैदा नहीं करती, शांति पैदा नहीं करती, आत्मबल पैदा नहीं करती, वो हमारे समस्याओं के समाधान करने में भी समर्थ नहीं है। छाया के पीछे हम भागते हुए चले जाए, छाया हमारे हाथ आने वाली नहीं है। समस्याओं के पीछे हम भागते चले जाए, समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। हम अगर सुख के पीछे भागते चले जाए, सुख हमारे हाथ आने वाला नहीं है। छाया को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, जितनी तेजी से आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतनी तेजी से छाया आपसे आगे बढ़ती चली जाएगी और आपके हाथ आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप सुखों की ओर से, समस्याओं की ओर से मुंह मोड़ करके प्रकाश की ओर मुंह करें, प्रकाश की ओर देखना शुरू करें, सूरज की ओर देखना शुरू करें, पूर्व की ओर चलना शुरू करें, तब आप एक चमत्कार देखिए। दूसरे क्षण वो छाया जो आपसे न जाने कितनी दूर भागी हुई चली जा रही थी, आपके पीछे पीछे चलना शुरू करेगी। गालियां दीजिए छाया को, खबरदार हमारे साथ आएगी तो हम मार डालेंगे, खबरदार आए हमारे घर में जगह नहीं है और आप चली जाइए, हमने नहीं बुलाया आपको, और आप आएंगी तो आपको बहुत बेइज्जती की जाएगी। खबरदार हमारे साथ आएगी और आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप कहिए ना छाया से, लेकिन छाया आपका साथ छोड़ने वाली है क्या? नहीं, आपकी छाया साथ छोड़ने वाली नहीं है। सुख और शांति की 2 दिशाएं इसी प्रकार की हैं।
शांति की ओर अगर हमने अपने कदम बढ़ाए होते तो सुख हमारे पीछे पीछे चला होता, और हमने सुख के पीछे कदम बढ़ाया और शांति को निछावर किया। हम सुख को भी खो बैठे और शांति को भी खो बैठे। शांति भी हमारे हाथ से चली गई और सुख भी हमारे हाथ से चला गया। बड़प्पन प्राप्त करने की हमने कोशिश की, अमीरी प्राप्त करने की हमने कोशिश की, वैभव और वर्चस्व प्राप्त करने की हमने कोशिश की। वैभव हमको न मिल सका, सुख हमको न मिल सका, अमीरी हमको न मिल सका। और जिन लोगों को अमीरी मिली, जिन लोगों को सुख मिला, वो ऐसी भयावह अमीरी सिद्ध हुई, उसके ऊपर हम हजार गरीबियों को निछावर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड जब मरने लगा तो उसने अपनी डायरी में अपनी भावना का अंकन किया है, चित्रण। उसने ये लिखा है कि अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को उसमें फोर्ट मोटर बनाई जाती हैं। जब मैं देखता हूँ हंसता हुआ, खेलता हुआ, नाचता हुआ, खाता हुआ, तब मैं दिल भर के खाक हो जाता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान अगला जन्म मेरा कहीं हो। हेनरी फोर्ड इसके यहाँ प्रत्येक सेकंड में एक मोटर नहीं बन करके तैयार हो जाती है, जो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बड़ा आदमी है। उसकी अपेक्षा मेरा अगर जन्म दिया जाए तो इस हेनरी फोर्ड के कारखाने के मजदूरों में दिया जाए, ताकि मैं हंसी खुशी की जिंदगी जी सकूं, शांति की जिंदगी जी सकूं, चैन की जिंदगी जी सकूं। मैं जिया, लेकिन इतनी समस्याओं के बीच, इतने रागत द्वेष के बीच, इतनी ईर्ष्याओं के बीच, इतनी प्रतिद्वंदताओं के बीच जिया कि मेरा शरीर और मन टूट करके चूर चूर हो गया है। मैं मर रहा हूँ शरीर के ही द्वारा नहीं, बल्कि अपने जीव के द्वारा भी और अपनी मनोभूमि के द्वारा भी। ये हेनरी फोर्ड का अंकन, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, ये अंकन सिकंदर मरने के लिए हुआ तो उसने कहा, जो दौलत मेरे पास है, तो जो मेरे पास है मेरे साथ लाई जाए, और मैं जब मरने के लिए जा रहा हूँ परलोक तो मैं अपनी दौलत के साथ लेकर के जाऊंगा। लोग हंसे और हंस करके उन्होंने कहा, हर आदमी का एक कोटा मुकर्रर है, जितनी खुराक खा सकता है सिर्फ उतना ही उसका हक, और जितने कपड़े पहन सकता है उतना ही उसका हक, कोटा मुकर्रर है। इससे ज्यादा किसी आदमी ने इकट्ठा नहीं किया, किसी ने फायदा उठाया नहीं। आप उससे ज्यादा किसी चीजों का कैसे फायदा उठा पाइएगा? जो आपके पास संपदा है, जो दौलत है, ये केवल आपके पीछे वाले लोगों के लिए, दुनिया वाले लोगों के लिए, दुनिया ही फायदा उठाएगी। और जब ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया था, उस समय से लेकर के जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये चीजें एक से दूसरे के हाथ में पहुंचती रहेगी। थोड़े दिनों तक आदमी अपने कब्जे में उन चीजों को रखें और ये ख्याल करें कि हम इसके मालिक है, ये उनका ख्वाब है। ये ख्याल जब सिकंदर को आया तब उसने एक बात कही कि क्या हम बेवकूफों में से एक थे? उन्होंने कहा, आप बेवकूफों में से एक थे। हमने इतने राज्यों को जीता कि हमारी बेवकूफी। लोगों ने कहा, हाँ आपकी बेवकूफी, जो राज्य जहाँ था वहाँ का वही है, जो लोग जहाँ निवास करते थे वहाँ का वही है। केवल आपका मिथ्या अहंकार, जो आपने ये समझा कि हम इस राज्य के मालिक हैं। जमीन के मालिक कोई नहीं होता, जमीन का मालिक भगवान है और वही लोग करके रहेगा। राजा का मालिक भगवान है, प्रजा का मालिक भगवान है और वही होकर के रहेगा। आपने खानी पैदा की अपने जी में, और जो संपदा और जो बड़प्पन आपने इकट्ठा किया वो आपके साथ चलने वाला नहीं है, और आपके पास वही गुनाह का पोटला साथ चलने वाला है, जो आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद करके बड़प्पन के पीछे, छाया के पीछे भागने में अपने आप को तबाह कर दिया। वही केवल गुनाह का पोटला आपके साथ जाने वाला और कोई चीज नहीं। सिकंदर बुरी तरीके से रोया, मरने के वक्त बहुत से आदमी रोया करते हैं, और उन्हीं में से एक रोने वाला सिकंदर भी था। और सिकंदर की रोने का तरीका कुछ अजीब किस्म का था। उसने इस मानी में रोया कि हमारे पास पुरुषार्थ मिला हुआ था, हमको अकल मिली हुई थी, हमको वर्चस्व मिला हुआ था, हमको प्रभाव मिला हुआ था, हमको मेधा मिली हुई थी, हमको प्रतिभा मिली हुई थी। इन सारी की सारी चीजों का अगर हमने महानता के लिए इस्तेमाल किया होता, बड़प्पन के लिए नहीं, तब जब हम सिकंदर न होते तब हम ईसा मसीह हो, तब हम सिकंदर न होते बुद्ध भगवान हो, तब हम सिकंदर न होते सुकरात हो, तब हम सिकंदर न होते अफलातून होते, और हम सिकंदर न होते दुनिया का हजार नक्शा बदलने वाले कोई एक आदमी होते। सिकंदर रोया, पछताया। सिकंदर का रोना अभी भी आसमान में गूंजता।
और आसमान में गूंजता है, लेकिन हमारे बहरे कान सुनते कहाँ हैं। हमको एक लपक यही पड़ी हुई है कि हमको बड़ा आदमी होना चाहिए और बड़प्पन प्राप्त करना चाहिए। बड़प्पन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़प्पन को डाकू भी प्राप्त कर सकते हैं, चोर भी प्राप्त कर सकते हैं, उठाईगिरे भी प्राप्त कर सकते हैं, और कमीने लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, वेश्या भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आगरे में एक वेश्या का मकान देखा है जो 50 लाख रुपए कीमत का बना हुआ, और उन लोगों को देखा है जो दुनिया में जलील से जलील, कमीने से कमीने आदमी है, और उनके पास दौलत की अठम्बर भरे हुए पड़े हैं। बड़प्पन कोई बड़ी बात नहीं है। बड़प्पन के लिए गुणों की भी जरूरत नहीं है। बड़प्पन को आदमी बेईमानी में कमर कसी खड़ा हो जाए तो भी बड़प्पन प्राप्त कर सकता है। बड़प्पन सुख की तरीके से है। बड़प्पन को प्राप्त करने के लिए आप भाग लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, आप महानता को खो बैठेंगे। आप छाया के पीछे भागेंगे, छाया भी आपके हाथ नहीं आएगी और प्रकाश भी, उनकी रोशनी भी आपसे चली जाएगी। मैंने आपसे निवेदन ये किया अपने जीवन का अनुभव का निष्कर्ष और निचोड़ निकालने के लिए, निचोड़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आपको बड़प्पन के पीछे नहीं, महानता के पीछे भागना चाहिए, प्रकाश की ओर भागना चाहिए, शांति की ओर भागना चाहिए, और आध्यात्मिकता की ओर भागना चाहिए, भगवान की ओर भागना चाहिए, ताकि सारे सुखों का वैभव आपके पीछे होता हुआ चला जाए। आपका ये ख्याल सही नहीं है कि हम महानता की ओर भागेंगे तो बड़प्पन हमारे हाथ से चला जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर महानता है आपके पास विद्यमान नहीं तो बड़प्पन आपके पीछे से भागने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जिनका मैं कल जिक्र कर रहा था, उन्होंने बड़प्पन को त्यागा, फटी हुई लंगोटी पहन ली, फटी हुई लंगोटी पहन ली। क्या बड़प्पन उनके पीछे से चला गया? नहीं, बड़प्पन पीछे से चला नहीं गया। मैंने गांधी जी को देखा 5-5 मिनट के लिए रेलवे स्टेशन पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी हरिजन खंड के लिए, वो आते थे और अपना पल्ला फैला देते थे, कहते भाइयों हरिजन सेवा के लिए जो आपके पास हो मुझे दे। 5 मिनट गाड़ी खड़ी होती थी और 5 मिनट में 25,000 रुपया 15,000 रुपया सोने के जेवर से भर के ले जाता था। गांधी की महानता बड़प्पन के पीछे भागा, बड़प्पन उसके पीछे भागा। थर्ड क्लास में जब उन्होंने सफर करना शुरू किया, व्यवस्था लोगों ने ये की, थर्ड क्लास में सफर करना है तो क्या पूरे का पूरा डिब्बा उनके लिए लगाया जाना चाहिए। थर्ड क्लास का 36 सीटें होती थी, उसमें थर्ड क्लास के डिब्बे में एयर कंडीशन कमरे में अगर आप सवारी करें, उसमें सीट में सवारी करें तो आपको 8 गुना किराया देना पड़ेगा। और गांधी जी थर्ड क्लास में सफर करते थे, 36 गुना किराया देते थे, 36 गुना किराया देते थे। बड़प्पन भागता है, जिसने अपने घर को छोड़ दिया, जिसने अपने बेघर को छोड़ दिया, जिसने अपने लोभ को छोड़ दिया, जिसने अपने लालच को छोड़ दिया, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया, उसका आपने देखा भी क्या? अभी ये पोरबंदर होकर के आया हो, हमारा 1000 कुंडी पोरबंदर में था, पोरबंदर में था। महात्मा गांधी का वो जन्म स्थान देखा जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए थे। ढूंढना सा घर, ढूंढना सा मकान, जरा सा मकान, उसको मैं सोचता हूँ किराए पर हमारे मथुरा नगरी में उठाया जाए तो 50 रुपया महीने से ज्यादा कोई किराया देने वाला उसका नहीं। छोटी छोटी कोठरियाँ, 13 कोठरियाँ, 2-2 4-5 में नहीं आ सकती इतनी कोठरी महात्मा गांधी इसमें रहते थे। और महात्मा गांधी जिस ऊपर वाले कमरे में रहा करते थे, पढ़ा करते थे, उसको मैंने देखा तो मुझे घमंड हुआ। मैं जिस कोठरी में रहता हूँ मैं महात्मा गांधी से ज्यादा आदमी हूँ। 7 फुट ऊंचाई का कमरा, मेरे कमरे की ऊंचाई 10 फुट है, और गांधी जी का कमरा जिसमें तो उन्होंने विद्याध्ययन किया था, पढ़े थे, उसकी चौड़ाई 9 फुट और उसकी लंबाई 9 फुट और चौड़ाई मुश्किल से 5 फुट 5.5 फुट। मुझे घमंड आया कि मैं 9 फुट चौड़े और 9 फुट ऊंचे, 9 फुट लंबे और 9 फुट ऊंचे कमरे में रहता हूँ, और वो मुझे सुविधा ज्यादा मिली हुई गांधी जी से। और उसी के बराबर जहाँ गांधी जी ने अपना बड़प्पन को छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी बगल में सेठ नानजी कालिदास के द्वारा बनाया हुआ, सरदार पटेल के द्वारा उद्घाटित वो स्थान देखा, बिल्कुल उसकी दीवार से दीवार मिला हुआ, कि जिसमें मुझे बताया गया था 1 करोड़ रुपया लग गया, और उस मकान को बेचा गया तो 15,000 रुपया को देने वाला नहीं है। 15,000 रुपया देने वाला नहीं है बड़प्पन को छोड़ने वाला व्यक्ति। निवास की दृष्टि से, मकान की दृष्टि से मैं चर्चा कर रहा था आपसे, ठीक उसी की दीवार से दीवार मिला हुआ 1 करोड़ रुपए का मकान खड़ा हुआ है। तो बड़प्पन को ठोकर मारने की कोशिश की और महानता को वर्ण करने की कोशिश की, मनुष्य की हिम्मत।
आध्यात्मिकता अर्थात मनुष्य की हिम्मत, आध्यात्मिकता अर्थात मनुष्य की हिम्मत, आध्यात्मिकता अर्थात मनुष्य की हिम्मत। पूजा का नाम आध्यात्मिकता नहीं है। पूजा एक बहुत छोटी चीज है, मैं फिर आपसे कहूंगा, हजारदार कहूंगा, पूजा बहुत ही छोटी चीज है और राई की नोक की बराबर चीज है। अगर पूजा ही बड़ी चीज रही होती तो मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों का बहुत कुछ हो गया होता। 8-8 घंटे और 10 घंटे बेचारे गरीब पूजा करते रहते हैं, भगवान जी को ढिलाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिट्ठी धुलाते हैं, हजामत बनाते हैं, सब काम भगवान जी करते हैं। और जैसे ऐसे अच्छी बात की बात रहती है, पूजा की कीमत एक राई की बराबर है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, फिर कहता था, मैंने पूजा की कीमत एक राई की बराबर मानी और उससे बड़ी कभी नहीं मानी। और न मैं अब मानता हूँ, न आपसे कहता हूँ कि पूजा को करने के बाद में आपको लंबे चौड़े ख्वाब देखने चाहिए। पूजा से जीवन लंबे चौड़े ख्वाब नहीं देखनी चाहिए। पूजा से ख्वाब सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने चाहिए जिन्होंने वो आध्यात्मिकता के सिद्धांत जो मैं अपने जीवन में सीखे और जो दो हीरे और मोती अपने हाथ में इकट्ठे किए, वो भी अगर आदमी इकट्ठे करना चाहता हो तो मैं ये कह सकता हूँ, आध्यात्मिकता उसकी प्राणवायु बन सकती है। महानता की दो दिशाएं, महानता की दो दिशाएं, एक ही है कि मनुष्य को ऊंचा उठाने वाली शक्ति और एक मनुष्य को गिराने से रोकने वाली शक्ति। इन दोनों की ओर अगर आदमी सावधान हो जाए तो उसका ऊंचा उठने का रास्ता और सुख और शांति का रास्ता खुल सकता है। ऊंचा उठने का रास्ता, ऊंचा उठाने के लिए उस व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी अपेक्षा ज्यादा सामर्थ्यवान है और जो सारे विश्व को हिला रहा है, जो सारे विश्व को चला रहा है, जिसके इशारे के ऊपर पत्ता पत्ता चल रहा है, जिसके इशारे के ऊपर सूरज चलता रहता है, चांद चलता रहता है और सारे आसमान में टिके हुए, इसके इशारे के ऊपर हिमालय में से गंगा प्रवाहित होती है और समुद्र में चली जाती है। इसके इशारे के ऊपर बादल उमड़ते हैं और जमीन में वर्षा होती है और बीज पेड़ पौधे पैदा होते हैं और दुनिया का खूबसूरती कहां है। एक ऐसी महान शक्ति और सत्ता है, उस पर हमको यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। भगवान के विश्वास के लिए मैं कहता हूँ आपसे, भगवान की पूजा के लिए तो मैं एक बार चुप भी होता। कोई एक जमाना था जब मैंने भगवान की पूजा के लिए बहुत अधिक जोर दिया था और ये कहा था हर आदमी को भगवान का पुजारी होना चाहिए, हर आदमी को गायत्री का जप करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता हर आदमी को पुजारी होना ही चाहिए, हर आदमी को जप करना ही चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को भगवान का विश्वास भी होना चाहिए। भगवान के विश्वास में पुजारी में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान का विश्वासी वो है, भगवान का विश्वासी वो है कि जिसको अपने जीवन का लक्ष्य याद है और इसको मनुष्य के जीवन बनाने की बात याद है और इसको भगवान की उस इच्छा की याद है, जिससे कि इस दुनिया को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए मानव प्राणी का रचना की। जिस आदमी को इस बात का ज्ञान है उस आदमी को मैं आस्तिक कहूँगा। आस्तिक आदमी के लिए पूजा करता हो तो सोना और सुगंधी, लेकिन पूजा नहीं भी करता हो, चलिए मैं तो एक को अब ये भी कह जाऊंगा, नहीं भी करता हो, लेकिन अगर इसका ये विश्वास हो कि मनुष्य का जीवन किस काम के लिए मिला हुआ है और किस काम के लिए खर्च किया जाना चाहिए, आदमी का ये विश्वास है, उसको मैं आस्तिक कहता हूँ और ईश्वर का विश्वासी। और मैं ये कहता हूँ इसने ईश्वर का पल्ला पकड़ लिया। ईश्वर का पल्ला पकड़ने के लिए पहले विश्वास की जरूरत है। पूजा की पहला कदम हमारा है ईश्वर का विश्वास। और जो मैंने भगवान की ओर चलने के लिए 24 साल तक प्रयत्न किया और जो अपनी उपासनाएं की, इस उपासनाओं के पीछे अपनी पूजा के साथ साथ विश्वास को जोड़ करके रखा। विश्वास जिस आदमी का भगवान के ऊपर है उसको भगवान के न्याय के ऊपर भी विश्वास रहना चाहिए। भगवान के न्याय के ऊपर जिस आदमी का विश्वास है अनिति पर कदम नहीं बढ़ा सकता। वो आदमी अन्याय की रोटी नहीं कर सकता। वो दूसरों को छल करने के लिए, वो दूसरों के साथ विश्वासघात करने के लिए सहमत नहीं हो सकता। तो उसका ये विश्वास है कि हमारी अंतरंग में, हमारी अंतरात्मा के भीतर भगवान विद्यमान है और हमारी गतिविधियों को देख और समझ रहे हैं। दुनिया के लोगों को समझ में ना आए तो ना आए, दुनिया के लोगों को समझाने के लिए क्या आवश्यकता है? दुनिया के लोगों को धोखा देने के लिए तो कोई एक बाजीगर काफी है। आदमी मिट्टी लेता है, फूक मारता है, रुपया निकाल लेता है। लोग कहते हैं ये तो और रुपया निकाल दिया। लोग तो ऐसे बेवकूफ हैं, सच मान लेते हैं कि बाजीगर ने रुपया निकाल दिया। लोग ही बेवकूफी का क्या कहना। सिनेमा जो होता है, सिनेमा में सारी तस्वीरें खड़ी रहती है, कोई भी चलती है, कुछ भी काम करती है।
1 सेकंड के अंदर 16 तस्वीरें अपनी गतियां बदल देती हैं और हमारी आंखें धोखे में आ जाती हैं और हमारी आंखें ये अनुभव करती हैं कि सिनेमा में कोई आदमी घूम रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, न कोई चलता है, न कोई घूमता है, न बोलता है। फोटो की खिंची हुई तस्वीरें रखी रहती हैं कि उनकी स्पीड इतनी तेज कर दी जाती है कि हमारी आंखें धोखा खा जाती है और ये समझती है कि ये तस्वीर चल रही है, घोड़ा भाग रहा है, रेल चल रही है, न रेल चलती है, न घोड़ा चलता है, कुछ भी नहीं करता है। लोग की आंखों को धोखा देना सिनेमा वालों के लिए संभव, लोग की आंखों को धोखा देना बाजीगरों के लिए संभव। लोगों को धोखा देने में अगर हम प्रवीण हो गए तो हमको सिनेमा के फोटोग्राफर और मिट्टी से रुपया लगाने वाले बाजीगर से ज्यादा क्या कहा जाएगा। लोग की आंख में हम क्या है ऐसी कोई कीमत नहीं और कोई इसका मूल्य नहीं, उसका कोई परिणाम निकलने वाला भी नहीं है और कोई इसकी प्रतिक्रिया होने वाली नहीं है। हम अपने आप में अपने भगवान के सामने क्या है, सर यही एक सिद्धांत ऐसा है जिसके हमारा आत्मबल बढ़ सकता है और हमको भगवान का विश्वासी है, भगवान का पुजारी है, भगवान का पल्ला पकड़ने वाला कहा जा सकता है, जीवन को उठाने वाला राह एक। हमको सामान्य मनुष्यों का पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए, छोटे लोगों का पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए। हमको छोटे छोटे घास पेड़ों पर जब बाढ़ आए तो नहीं चढ़ना चाहिए। हमको उन दरख्तों पर चढ़ना चाहिए जो बाढ़ आने के समय भी, वर्षा आने के समय भी हमारा बचाव कर सकते हैं। और ऐसा महान दरख्त एक ही है, उसका नाम है भगवान। भगवान का पल्ला पकड़ना मानव जीवन के उत्कर्ष का महानतम माध्यम जो मैंने सीखा और मैं विदाई के समय जब मैं जाना चाहता हूँ आपको अपने मूलभूत विश्वासों को व्यक्त करके जाना चाहता हूँ। भगवान पर मेरा अटूट विश्वास और मेरा भगवान पत्थर में निवास करने वाला नहीं है और मेरा भगवान मंदिरों में रहने वाला नहीं है और मेरा भगवान का मस्जिदों से ताल्लुक नहीं है। मेरा भगवान वो है जो मेरे अंतरंग में समाया हुआ है और हर समय मेरे कान पर मच्छर की तरीके से गुनगुनाता रहता है। हर समय मुझसे ये कहता रहता है, इंसान किस काम के लिए तुझे पैदा किया गया था और जिस काम के लिए तुझे पैदा किया गया था क्या उसी दिशा में चल रहा है। हर वक्त भगवान मुझसे बोलता रहता है, हर वक्त मुझसे बात करता रहता है, हर वक्त उसकी एक ही वाणी हमारे जीवन में आती है और एक ही पुकार और एक ही गुहार हम सुना करते हैं अपनी अंतरात्मा के भीतर उस भगवान की व्यक्ति तुमको इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, दौलत जमा करने के लिए नहीं, किसी विशेष लक्ष्य और किसी उद्देश्य जिसके लिए पूरा किया गया था क्या तुम पूरा कर रहे हो। मेरे भगवान ने मुझे हजारों बार कहा, सैकड़ों बार कहा और मैं अपने कान खोल करके सुना और मैंने कहा मेरे प्रियतम मैं गलती करता चला गया, मुझे राह पर चला, मुझे ऊंचा उठा और मुझे भूलने भटकने छोड़ो। मैं अंधकार की ओर जा रहा हूँ, मुझे प्रकाश की ओर लेकर के चल। मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, मुझे अमृत की ओर लेकर के चल। मैं मरण की ओर जा रहा हूँ, मुझे जीवन की ओर चल, जीवन की ओर लेकर के चल। गायत्री मंत्र के 3 चरणों के रूप में मैं निरंतर यही प्रार्थना करता रहा भगवान से। और भगवान को जब मैंने देखा, जब भगवान मेरे भीतर आया और जब भगवान का अवतार मैंने अपने अंतरंग में होते हुए देखा, तब मुझे रात में सपने में नहीं आया, बैल का सवार होकर के नहीं आया, घोड़े का सवार होकर के नहीं आया, हंस पर सवार होकर के नहीं आया, किसी तरीके से नहीं आया, केवल उसी तरीके से आया था जैसे कि मुझसे पूर्ववर्ती ईश्वर के भक्तों के हृदय में आया। ईश्वर जब कोई मनुष्य के अंतरंग में आता है तो सब एक ही स्वरूप में आता है, उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है करुणा, उसका नाम है और प्रेम और करुणा का ऐसा है जो जिस दिशा में फैलता हुआ चला जाता है उसी दिशा में मनुष्य को व्यवस्थित बनाता हुआ चला जाता है। प्रेम जो अपने जीवन के प्रति आता है तो अपने जीवन के प्रति मनुष्य ये कहता है कि जीवन मेरे जीवन मैं तेरे साथ विश्वासघात करने वाला नहीं हूँ, जीवन मैं तुझे 84 लाख योनि में फिर ढकेलने वाला नहीं हूँ, जीवन मैं तुझे अपने मरने के बाद ऐसा जमीन और करे छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ ताकि लोग मेरे नाम पर धिक्कारा करें। मेरे जीवन में अपने आप को मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार करने वाले लोग जो मेरे संपर्क में आए तो भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम जो मैंने पूजा उपासना के माध्यम से सीखा था अपने समीपवर्ती लोगों में बखेरता हुआ चला गया। मेरी सहधर्मिणी मेरी स्त्री मेरे साथ साथ आई। नायलॉन के कपड़े कभी मैं लाया नहीं, मिठाइयाँ कभी मैं लाया नहीं, श्रृंगार की चीजें में कभी लाया नहीं,
कोई भी चीज नहीं लाया। मैं एक ही ये बात चाहता रहा, मेरे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली देवी मेरी तरीके से मान बन। मैंने स्वार्थों को पैरों के नीचे कुचल डाला, मैंने अपनी वासना को कुचल डाला, मैंने अहम को कुचल डाला, तू भी कुचल। बस यही सारी की सारी महानता अपने अपनी पत्नी के चरणों में अर्पित करता हुआ चला गया। मेरा प्यार, मेरी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति किस देवी पर गई, किस देवी पर नहीं, मुझे नहीं मालूम। संतोषी माता के चरणों पर मेरे फूल चढ़ाया कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, चढ़ा दिया होगा तो मोबाइल को नहीं चढ़ाया होगा तो मेरे अपने घर में जिस अपने संपर्क में आने वाले देवी के चरणों पर आरती मोहब्बत सिखाई, उसको मैंने ये कहा बढ़िया कपड़े पहने बंद करो, हम संत हैं, इस तरीके से रहो जिस तरीके संत की पत्नी को रहना चाहिए। और मैंने उसको कैयक की याद दिलाई, कैयक महान विद्वान, कैयक महान विद्वान और महान विद्वान का विद्वान हो गया कभी छोटी अवस्था में, और वो कैयक महाव्याकरण की रचना में लग गया, रचना में लग गया, और वो इतना तन्मयता भाव विभोर था अपने काम करने में कि स्त्री ने ये कहा कि इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कैयक की स्त्री रस्सियां पटा करती थी और रस्सी करके जो गुजारे के लिए पैसे ले आती थी उससे अपना खाना पकाती और खाना पकाने के बाद सायंकाल का समय होता पद्देव का काम करने का, तो दीपक जला करके रुक जाती उसके सामने था। रात्रि के समय जब उनको लिखने की आवश्यकता हो तो वो लिखने के लिए दीपक उसके पास में विद्यमान है। खाने का वक्त आता तो चुपचाप उनके कार्य में हस्तक्षेप किए बिना थाली ले आती और चुपचाप थाली रख जाती ताकि रोटी खाने और अपने काम में लगे रहे। 12 वर्ष महाकवि महाविद्वान संस्कृत का महाविद्वान विद्वान कैयक को जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, जहां 12 वर्ष हो गए, तब 12 वर्ष के बाद आंख उठा करके उस देवी की ओर देखा और देवी की ओर देखा और ये पूछा कि तुम कौन? उन्होंने कहा मैं तो स्त्री। तुम कैसी स्त्री? 12 वर्ष पहले आपका ब्याह हुआ था, इस समय क्यों आई? इस समय में कहा है मैं तो 12 वर्ष से आपके साथ साथ मैं रस्सियां बता करती हूँ और बढ़ बढ़कर जो पैसा मेरे पास आता है उस पैसे से आपके रोटी का इंतजाम करती हूँ, कपड़े का इंतजाम करती हूँ, साबुन का इंतजाम करती हूँ, तेल का इंतजाम किया करती हूँ। और तुमने अपने लिए कुछ चाहा नहीं क्या? तुमने कहा नहीं, जो आपने अपने लिए चाहा नहीं, आपने अपने लिए कुछ इच्छा नहीं की, आपने अपनी सारी इच्छा को समाज के लिए भगवान के लिए समर्पित कर दिया। तो मेरी इच्छा है क्या मैं आपके कार्य में विद्रोह उत्पन्न करूं? तो अपनी वासनाओं के लिए, अपनी विलासताओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने मानसिक सेंटीमेंट के लिए मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। तो मैंने आपके काम में रोड़ा करने की अपेक्षा, आपके कार्य को अवरोध उत्पन्न करने की अपेक्षा आपका सहायक होना ही कुछ समझ। मेरा प्रेम चला गया पत्नी के पास और मेरा प्रेम मेरी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति बिखरती हुई कहां से कहां चलेगी? प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में जो कोई भी मेरे पास आया, सरदय व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, भावनाशील व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, नहीं मैं कुछ सहायता कर सका भी नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे पास कुछ पूजा रही होगी, पुण्य रहा होगा और मैंने कोई जप किया होगा, मैंने कोई तप किया होगा, तो मैंने सायंकाल को यही प्रार्थना भगवान से की होगी कि मेरे तप और मेरे जप का अगर कोई पुण्य होता हो और मेरे भजन का कोई परिणाम निकलता हो और मेरी तपस्या, मेरे संयम और ईश्वर भक्ति में कोई दम हो, तो जो भी व्यक्ति मेरे दरवाजे पर अपनी आवश्यकताओं को लेकर के आए हैं, भगवान मेरे पुण्य का एक अंश इनको दे। और मैंने यही प्रार्थना की मेरे अंतरंग में भगवान तुम्हारा प्रकाश एक उत्पन्न हुआ हो, तो मेरे प्रकाश का एक एक कण जो भी मेरे संपर्क में आया हो उसके प्रकाश का कण उसको मिलता हुआ चला जाए। मेरी ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का पल्ला पकड़ने का ढंग और ईश्वर का पल्ला पकड़ने का तरीका आपके जैसा फूहड़ नहीं। मेरा बड़ा विशाल ईश्वर और विशाल मेरे पूजा करने की प्रक्रिया, विशाल पूजा करने की प्रक्रिया। भगवान जब कोई भी आता है तो करुणा के रूप में आता है। वाल्मीकि डाकू, बहेलिया, हत्यारा, चोर, डाकू, हर एक को मारने वाला, हर एक काटने वाला नारद जी ने
जब भगवान की स्थापना उनको दी, भगवान का प्रकाश उनको दिया, भगवान की पूजा करना उनको बताया, तो भगवान असली रूप में आया। असली रूप में जब आया तो बहनी ने आंख खोल करके देखा कि एक क्रौंच पक्षी घायल पड़ा हुआ था। बहनी ने मारा तीर और तीर से घायल होकर के बिलबिला रहा था, पकड़ा रहा था क्रौंच। और क्रौंच का जोड़ा अपने पति के साथ इस तरीके से विलाप कर रहा था। आज हमारा क्या हुआ, दोनों के विलाप का कोई ठिकाना नहीं। उस दोनों के विलाप की और आपको देखकर वाल्मीकि का हृदय सिर गया और वाल्मीकि उसी तरीके से फूट के रोया। इस तरीके से क्रौंच तो उसका जोड़ा इस तरीके से बिलक करके रुदन कर रहे थे, वैसा ही रुदन उसका अंतरण करने लगा और उसका अंतरण में मूर्ख हो जैसा उधर नहीं, कारों जैसा रोना नहीं, स्त्रीमों जैसा रोना नहीं, नपुंसकों जैसा रोना नहीं, कर्महीनों जैसा रोना नहीं, परंतु वो रोना आया और जीवित और जागृत लोगों का सब रोना आया। वाल्मीकि ने अपने कलम की कुल्हाड़ी उठाई और उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी पाप छाया हुआ है, जहाँ कहीं भी अनिति छाई हुई है, अनिति की जड़ और अनिति के मूल के ऊपर मैं कुल्हाड़ा चढ़ाऊंगा, उसको मचा बैठ करके रहूंगा। बस संत वाल्मीकि उस दिन हुआ जिस दिन उसने क्रौंच पक्षी का रोना देखा और क्रौंच पक्षी की सहायता करने के लिए अपने पास जो कुछ भी साधन था, अपनी अकल और अपनी बुद्धि, जो अकल और बुद्धि जाके डालने में खर्च हुआ करती थी, चोरी करने में खर्च हुआ करती थी, लूटमार करने में खर्च हुआ करती थी, वो सारे की सारे खर्च करने वाली बुद्धि को समाप्त कर दिया और उसको उस काम में लगा दिया जिससे इस संसार में जो सोई हुई करुणा फिर जागृत किया सके, सोया हुआ स्नेह फिर जागृत किया जा सके, सोई हुई ममता फिर जागृत किया जा सके, सोई हुई पवित्रता और निर्मलता जो मनुष्यों के भीतर से समाप्त हो गई फिर जागृत किया सके। वाल्मीकि ने अपना जीवन रूपी फूल उठाया और भगवान के चरणों में, मानवता के चरणों में, उत्कृष्टता के चरणों में, आदर्शवादता के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा था वाल्मीकि पूजा करने की विधि और भगवान का पल्ला पकड़ने का ढंग और भगवान के प्रकाश मनुष्य के अंतरंग में आने का स्वरूप, भगवान के मनुष्य के जीवन में आने का स्वरूप एक और भी मैंने पढ़ा। संत एकनाथ के कथानक में मैंने पढ़ा। संत एकनाथ कंधे पर पानी के 2 घड़े रख करके गंगा जल के और वह रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गधा पड़ा हुआ मिला, गधा को पैर पीटते हुए देखा। संत एकनाथ ने पूछा गधे से ये क्या हुआ? उन्होंने कहा गुरुदेव हमको पानी नहीं मिला 1 महीने से और हम मरने को है और हमको पानी की आवश्यकता है। संत एकनाथ ने कहा अपनी मुक्ति की अपेक्षा, अपने सुख की अपेक्षा, अपने स्वर्ग की अपेक्षा किसी प्राणी का दुख और कष्ट को दूर किया जाना और उसके रेखा में सब डालना ज्यादा मूल्यवान है। सुख में क्या सुख हो सकता है, स्वर्ग में क्या सुख हो सकता है, ये तो अज्ञात की बात है। स्वर्ग है भी कि नहीं ये भी अज्ञात की बात है। स्वर्ग में सुख होता है कि नहीं ये भी अज्ञात की बात है। और स्वर्ग में सुख होता हो और अकेला रहना पड़ता हो और गुमान हाथ करता हूँ और वहाँ शराब की नहरें बहती हूँ तो मेरे जैसे मनुष्य के लिए तो वहाँ एक क्षण रह ठहरना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो भागूंगा, स्वर्ग से मुझे इनकार है, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मैं तो जमीन पर रहूंगा लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा स्वर्ग आवश्यक नहीं है, सुविधा आवश्यक नहीं है, आदमी का बड़ा होना आवश्यक नहीं है। भगवान जब कोई भी आता है तो आदमी को यही सिखाता हुआ आता है कि अपने बड़ापन को महानता के लिए निछावर कर। और संत एकनाथ ऊपर जब भगवान आए यही शिक्षण उनको करने लगे, अपने बड़ापन को अपनी महानता के ऊपर निछावर कर। बस संत एकनाथ ने अपना गंगा जल का घड़ा उठाया और गले के मुंह में डाल दिया। एक घड़ा उसने पानी पिया, खड़ा हो गया तो उसने कहा एक और घड़े की आवश्यकता है, एक और घड़ा पानी पिला दीजिए ताकि मैं जंगल से निकल जाऊं। दूसरा वाला घड़ा लेकर के उन्हें संत एकनाथ के मुंह ने गले के मुंह में डाल दिया। दोनों घड़े घड़ा पी करके पानी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के चलने लगा। उसने कहा संत आओ तुम्हें छाती से छाती लगा के मिलूं। उन्होंने कहा क्यों, गधे से मुझे मिलने की जरूरत क्या? उन्होंने कहा मैं गधा नहीं हूँ, मैं पीड़ितों के रूप में, परेशानों के रूप में, दुखियों के रूप में, कृष्णों के रूप में हमेशा भगवान की ही खड़ा रहता हूँ। भगवान का असली स्वरूप ये नहीं है जो सोने चांदी के मुकुट
और सोने चांदी के सिंहासन पहने हुए मंदिरों के लाल किलों में बैठे हुए हैं, ये भगवान नहीं है। भगवान वह है जहाँ पीड़ित निवास करते हैं, पिछड़े निवास करते हैं, दुखिया निवास करते हैं, अज्ञान में भटकते हुए निवास करते हैं। जापान के गांधी कागावा MSc पास करने के बाद नौकरी की इच्छा किए बिना उस छोटी सी देहात में चले गए, ना कोड़ी लोग रहते थे, उस देहात में चले गए जहाँ भटके हुए लोग रहते थे, वहां चले गए जहाँ दुखिया लोग रहते थे, और सारा जीवन उन्हीं की सेवा में समाप्त कर दिया। जापान का गांधी कागावा। इस तरीके से हमारे भारतवर्ष में गांधी की प्रतिमाएं, गांधी का नाम गौरव से पुकारा जाता है। सारे जापान में एक ही व्यक्ति का नाम गौरव से पुकारा जाता है, उसका नाम कागावा, संत एकनाथ हिंदुस्तान के कागावा। तो उनके भीतर करुणा उत्पन्न, करुणा को अगर उत्पन्न कराने वाली कोई प्रक्रिया हो तो मैं उसको भगवान की मान्यता कहूंगा और आस्तिकता कहूंगा। अगर आदमी निष्ठुर पत्थर जैसा मनुष्य, पत्थर को पूछते पूछते पत्थर जैसा मनुष्य बना हुआ मनुष्य, उसके मन में न दया है, न करुणा है, न प्रेम है, न संयम है, न सदाचार है, न सेवा है, कोई भी चीज नहीं है। केवल पत्थर के ऊपर इधर चढ़ा करके, पत्थर के ऊपर रोली चढ़ा करके, पत्थर को मिठाई खिला करके ये ख्याल करता है कि हमें न जाने क्या क्या विभूतियां अशुद्धियां प्राप्त कर लूंगा, मैं उनसे बहुत दूर हूँ, मेरी पूजा का उनसे कोई संबंध नहीं। मैं पूजा करता रहा सारे जीवन भर और ईश्वर का पल्ला पकड़े रहा। आस्तिकता वो जो मनुष्य को एक एक कदम पर रोक लेती है, पांव पकड़ लेती है। जैसे जब मैं निकलता हूँ तो आप निकलने से रास्ता मेरा रोक लेते हैं, उसी तरीके से आस्तिकता उस चीज का नाम है। जब आदमी गलत कदम पर रहा, पांव उठाने के लिए खड़ा होता है, हर टांग को पकड़ लेती है, हर हाथ को पकड़ लेती है, हर कलेजे को पकड़ लेती है, दिमाग के हिस्से को पकड़ लेती है, कह रहा नहीं नहीं नहीं, आस्तिक के लिए एक शोभनीय नहीं है। आस्तिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। आस्तिक को सही आदमी होना चाहिए और सही जीवन की गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। अगर जीवन में ये बात आए तो मैं कहूँगा आस्तिकता के सिद्धांत हमारे जीवन में आ गए और भगवान को हमने पकड़ लिया और भगवान को हमने अपने काबू में कर लिया और भगवान की हम साथ हो गए और भगवान हमारा सहायक हो गया, हमारा अंचल हो गया और भगवान हमारे ऊपर आशीर्वादों की वर्षा करने वाला हो गया। भगवान की पूजा में इसी रूप में करता रहा, भगवान की पूजा में इस रूप में करता रहा कि सारे प्राणियों के भीतर, मनुष्यों के भीतर एक ही आत्मा काम करती है और हम सब एक ही धागे में, एक ही जंजीर में बंधे हुए हैं। इस तरीके से सूत के धागे के अंदर मणि और मुक्ता बंधे रहते हैं, फूलों की कड़ियां बंधी रहती है। इस सारे का सारा समाज एक ही उसमें जुड़ा हुआ है और हम सब के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। एक का दुख दूसरे को अपना दुख समझना चाहिए और एक का दुख दूसरे को अपना दुख समझना चाहिए, दुख समझना चाहिए। यही मेरी मान्यता है और यही मेरी भावना है। कोई उपासना के साथ जुड़ी नहीं। 24 वर्ष तक मैं भगवान का पल्ला पकड़ता रहा, भगवान के दरवाजे पर नाक लड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा। मैं अभागा क्या कीड़े मकोड़ों की तरीके से जीऊंगा? क्या मैं पेटी लिए जीऊंगा? क्या मैं मक्खी मच्छरों के लिए और कुत्ते सूअरों की तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए जीऊंगा? क्या मेरी वो महत्वाकांक्षा है जो जीवात्मा की महत्वाकांक्षाएं विकसित न हो सकेगी? क्या मैं केवल भौतिक महत्वाकांक्षा में डूबा पड़ा रहूंगा? यही प्रार्थना करता रहा, यही आंसू बहाता रहा और यही अपनी माता से लड़ता झड़ता रहा और उन्होंने कहा माँ, मेरी गायत्री माँ, तेरे पास दूध है तो तेरा दूध केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे को पिला तो बच्चे को पिला करके उसके मुंह तक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि तेरा दूध इस बच्चे के रोमड़ों में समा जाना चाहिए, नाड़ियों में समा जाना चाहिए, रक्त में समा जाना चाहिए, मांस में समा जाना चाहिए। यही मैं प्रार्थना करता रहा 24 साल तक और 24 साल तक यही अपने आप को संशोधन करने के लिए जब भगवान मेरे घर में आए तो मैं बुहारी लगा के रखूँ, झाड़ू लगा करके रखूँ, साथ बैठने के लिए उनके लिए जगह मिल जाए। साबुन की तरीके से मैंने अपने आप को लौटता रहा 24 वर्ष की पूजा में। धोबी की तरीके से एक पत्थर के ऊपर मैं पीटता रहा, अपने आप को धोबी की तरीके से मैंने पीटा है। मैंने धोबी की तरीके से अपने आप में साबुन लगाया है 24 साल तक। यही 24 मेरे गायत्री महापुरुष हैं।
24 साल तक भंगी की तरीके से मैं झाड़ू लेकर के खड़ा हो गया और मैं नालियों को साफ करता रहा, टट्टियों को साफ करता रहा, जो मेरे हृदय से लेकर के अंतर्करण तक मैंने कितने कोने कोने में टट्टियां भरी पड़ी थी, सही सड़ाई किसके इस्तेमाल की, और मैंने भंगी का काम किया। 24 साल तक अपने आप को सफाई की और भगवान को मजबूर किया कि मेरे साफ टुकड़े घर में आकर के निवास करे। रूल धुलने वाले की तरीके से धुलता रहा अपने आप। धुलना हूँ मैं, लोग कहते हैं, कभी मैं मुखड़ा में आया था तो लोग बारों ने लोगों को बुलाने के लिए कहना शुरू कर दिया कि ये श्राद्ध ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है, ये तो वो लकड़ी छीलने वाला बढ़ई है। लोगों ने पूछा कि आप लकड़ी छीलने वाले बढ़ई हैं? मैंने कहा नहीं, मैं लकड़ी छीलने वाला बढ़ई हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं भंगी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को साफ करता हूँ और सारे समाज को मैं साफ करता हूँ और लोगों के मन को साफ करता हूँ। इसलिए मेरी कौम और मेरी बिरादरी भंगी की है। और इससे आगे मेरी बिरादरी जाननी हो तो मेरी बिरादरी धोबी की है। मैंने अपने आप को धोया है और लोगों को धोने की कोशिश की है। और मेरे समाज में जो पाप और अनाचार और अज्ञान अविवेक छाए हुए हैं, उनको मैं धोने के लिए कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरी बिरादरी धोबी की है और मेरी बिरादरी धुनिया की है। धुनिया की है, धुनिया के पास जरासी रुई होती है, धुलता रहता है और धुलने के बाद में जरासी रुई को फुलाकर के इतनी बड़ी बना देता है, इतना बड़ा बनाने में जितना आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, असल में उससे भी बड़ा हूँ। असल में आपको उससे भी बड़ा हूँ। जितना आपकी आंखों से मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, तो कितना बड़ा हूँ इसको देखने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। जिंदा रहने पर और सुनी पड़ती आदमी के बारे में आदमी उसकी तौर वजन नहीं कर सकते। मुझे चले जाने दीजिए, तो आपको मेरी वजन करनी पड़ेगी और तो आपको मेरी गरिमा को समझना पड़ेगा। मेरी ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई और ये गरिमा इस तरीके से पैदा हुई है, पहाड़ में नहीं मिली। ये मैंने परिश्रम के द्वारा कमाई है। दुनिया का पैसा अख्तियार करने के बाद तुम्हारी करता है अपने आप। जिस तरीके से दुनिया जरासी मुंह को बड़ी बना देता है, मैंने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मेरे अपने चरित्र और आचरण और अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा को, मैं महत्वाकांक्षा को, भौतिक महत्वाकांक्षा को पैरों के तरीके से कुचल करके फेंक दिया। और मैंने कहा मेरी भौतिक महत्वाकांक्षा को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर आदमी की भौतिक महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहेंगी तो आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को पैरों के तरीके से कुचलना पड़ेगा। और आदमी की आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं रहेंगी तो आदमी को अपनी भौतिक महत्वाकांक्षा को कुचल के फेंकना पड़ेगा। बड़ा आदमी महान नहीं हो सकता और महान आदमी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ापन की ख्वाहिश है जिन लोगों के मनों में छाए हुए हैं, उनको महानता के आदर्श और महानता की दिशाओं से मुंह मोड़ लेना चाहिए और ये ख्याल करना चाहिए ये ख्वाब और ये सपना कभी भी हमारे जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। और जिन लोगों को महानता की दिशा में कदम बढ़ाना है, उनको अपने बड़प्पन से बाहर आना चाहिए और ये विचार करना चाहिए हम गरीबों के तरीके से, छोटे लोगों के तरीके से, मामूली लोगों के तरीके से एक सामान्य जीवन जिएंगे। और हमारे पास जो कुछ भी सामान जीने के बाद में बच जाता है वो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रभु के चरणों में चावल समर्पित नहीं किए जाते, रोटी समर्पित नहीं की जाती, अक्षर समर्पण नहीं किए जाते, बल्कि अपने मनोविकार समर्पित किए जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं समर्पित की जाती हैं, अपने जीवन की इच्छाएं समर्पित की जाती हैं, अपने क्रियाकलाप समर्पित किए जाते हैं और अपने सोचने का तरीका समर्पित किया जाता है। पूजा उपासना का ढंग और मेरी जीवन की उपलब्धि नंबर 1, मेरे जीवन की उपलब्धि नंबर 1, इसके सहारे मैं एक बेल की तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ चला गया। एक छोटी सी बेल होती है, जमीन पर पड़ जाती है, जमीन पर बेचारी पड़ी है तो 1 गज 2 गज 4 गज चल लेती है और वो जमीन पर ही मिला के खत्म हो जाता है। लेकिन एक बड़े वाले पेड़ को जब पकड़ लेती है, छोटी वाली बेल बढ़ती हुई आसमान को छूने लगती है। मैंने भगवान को पकड़ लिया और महानता को पकड़ लिया, करुणा को पकड़ लिया, सहजता को पकड़ लिया, संयमशीलता को पकड़ लिया और मैंने कहा मेरे परम प्रभु और मेरे प्रियतम, आप मानव प्राणी के भीतर विद्यमान है, आप महानता के रूप में विद्यमान है, आप उत्कृष्टता के रूप में विद्यमान है, आप आदर्शवादिता के विद्यमान है, आप करुणा के रूप में विद्यमान है। यही आपका असली स्वरूप है। इस असली स्वरूप को अपने मैं रोम में बसा करके रहूंगा, अपने हृदय में समा करके रहूंगा, अपनी भावनाओं में स्थान दे करके रहूंगा। मेरे प्रियतम मेरे पास चले आओ खिंचते हुए और मुझे खींच लो अपने चरणों में चला गया, भगवान के चरणों में खिंचता हुआ और मैंने खींच लिया अपने आप को।
पतंगे की तरीके से मैं जलता रहा 60 साल तक, और पतंगा जलता रहा मेरे साथ साथ। पतंगा अकेला जला ही नहीं है, बल्कि समाधि जली है। अकेला मैंने ही उत्सर्ग नहीं किया है, बल्कि मेरे भगवान ने भी मेरे लिए उत्सर्ग किया है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए समर्पण किया है और उत्सर्ग किया है। भगवान की संपदा मेरी संपदा है, जो मेरी संपदा भगवान की संपदा है। हम अपनी संपदा को और अपनी बुद्धि को और अपनी अकल को और अपनी भावना को और अपने सारे के सारे अंतरंग को जब हम भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं, तो मैं आपके अपने अनुभव, अपने 60 वर्ष के अनुभवों के जीवन की साक्षी देकर के शपथ पूर्वक ये कह सकता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उस त्याग के बदले में भगवान का वो अनुमान प्राप्त कर सकते हैं जो आप सारे जीवन भर क्या 1000 जन्मों में प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि मुझ जैसे नगन मनुष्य ने प्राप्त कर लिया। मेरे जीवन का अनुभव नंबर 1, मेरे जीवन का अनुभव नंबर 2, मनुष्यों के अग्रापतन, मनुष्यों को गिरावट, मनुष्यों की गतिविधियों को रोकने में एक ही व्यवधान है, एक ही कठिनाई है। नेपोलियन जब यूरोप पर चढ़ाई करने लगा, एक ही व्यवधान उसके सामने आया था, उसका नाम था आपस। आपस से नेपोलियन ने कहा, आपस मेरा रास्ता रोक करके रखोगे तो मैं पैरों के तरीके से तुम्हें पिछड़ करके रखूंगा। और एक ही व्यवधान हनुमान जी के सामने आया। 80 मील लंबा समुद्र पड़ा हुआ था, और समुद्र छलांगने की बात हनुमान जी के जिम्मे थी, और समुद्र ये कह रहा था मैं छलांगने देने वाला नहीं हूँ, अगर आप छलांगे तो मैं डुबो दूंगा, आप इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकते। हनुमान जी के मार्ग पर एक ही व्यवधान था, और वो था सकुद। और दूसरा व्यवधान नेपोलियन के मोनापार्ट के रास्ते में था, और वो था आपस। मानव जीवन की प्रगति के राह पर एक ही